बोस हाउस के आंगन में आज एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले महसूस होती है। घर की दीवारें जैसे बीते सालों की अनकही बातें अपने भीतर समेटे खड़ी थी। इसी बीच माध्यमों से यह चौंकाने वाली खबर सामने आई कि नूतन की बेटी झनक ने आखिरकार इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है। वही झनक जिसे इस घर में कदम कदम पर तिरस्कार मिला, जिसे हर पल यह एहसास कराया गया कि वह यहाँ की नहीं है। वर्षों तक जिस अपमान को उसने अपनी किस्मत मानकर सहा, आज उसी अपमान ने उसके भीतर सोए आत्मसम्मान को जगा दिया था। अर्शी और उसकी बेटी अदिति ने मिलकर झनक के खिलाफ जो साजिशें रची थी, जिस तरह उसे बार बार बाहरी और बिन बुलाए मेहमान की तरह पेश किया गया, उसी ने झनक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि खून के रिश्तों से कहीं ऊपर इंसान के अपने सिद्धांत होते हैं। बोस परिवार के बड़े बुजुर्गों के सामने जब अर्शी ने झनक के चरित्र पर कीचड़ उछाला और उसे घर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, तब झनक की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं बल्कि एक मजबूत संकल्प झलक रहा था। उसने बिना कोई बहस किए, बिना कोई सफाई दिए, चुपचाप अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। अपने कमरे में पहुंचकर झनक ने वह पुराना संदूक निकाला जिसमें उसकी मां नूतन से जुड़ी यादें बंद थी। हर तस्वीर, हर छोटी सी चीज उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वह उन यादों को समेट रही थी जिन्हें उसने वर्षों तक अपने दिल में संभाल कर रखा था। उधर अदिति, जो इस वक्त एसपी ऋषि की पत्नी बनकर इस घर पर राज कर रही थी, उसे लग रहा था कि झनक के जाते ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। झनक के प्रति उसकी नफरत की जड़ें उसकी मां अर्शी ने ही बोई थी, और यही वजह थी कि वह ऋषि और झनक के अतीत को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। जब झनक अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकली तो पूरा बोस हाउस सन्नाटे में डूब गया। अनिरुद्ध, जो ऋषि का ससुर था और नूतन के अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ था, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में झनक के लिए वही तड़प थी जो कभी नूतन के लिए हुआ करती थी, लेकिन समाज और परिवार के दबाव ने उसे एक बार फिर मौन रहने पर मजबूर कर दिया। झनक सीढ़ियां उतरते वक्त एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि पीछे मुड़ना अपनी कमजोरी को दोबारा मौका देने जैसा होगा। लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जैसे ही झनक घर की दहलीज पार करने वाली थी, सामने से एसपी ऋषि की गाड़ी आकर रुकी। ऋषि ने झनक के हाथ में सामान और उसकी आंखों में जमी पीड़ा देखी और पल भर में सब समझ गया। इस बार वह अनिरुद्ध की तरह चुप रहने वाला नहीं था। गाड़ी से उतरते ही उसने झनक का हाथ थामा और उसे वापस अंदर ले आया। यह दृश्य देखकर अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अर्शी ने ऋषि को याद दिलाने की कोशिश की कि वह इस घर का दामाद है और उसे अपनी पत्नी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऋषि ने साफ कह दिया कि जहां सम्मान नहीं होता, वहां रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऋषि ने अनिरुद्ध की ओर देखते हुए सवाल किया कि जिस अन्याय को उन्होंने सालों तक सहा, क्या वही इतिहास अब झनक के साथ दोहराया जाएगा? अनिरुद्ध की चुप्पी ने ऋषि के गुस्से को और बढ़ा दिया। बिना किसी हिचक के ऋषि ने ऐलान कर दिया कि अगर इस घर में झनक के लिए जगह नहीं है, तो फिर इस घर के दामाद के लिए भी यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वह अन्याय के खिलाफ लड़ता है और अपने ही घर में हो रहे जुल्म को वह मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकता। यह कहते हुए ऋषि सीधे अपने कमरे में गया और अपनी वर्दी तथा कुछ जरूरी सामान पैक करने लगा। यह दृश्य देखकर पूरे बोस हाउस में हड़कंप मच गया। अर्शी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, करियर और समाज का डर दिखाया, लेकिन ऋषि के लिए उस वक्त सिर्फ झनक का आत्मसम्मान मायने रखता था। उसने अपने ससुर के सामने शादी की निशानी तक उतार दी और साफ कर दिया कि जो परिवार एक बेसहारा लड़की को छत नहीं दे सकता, उसका हिस्सा बने रहना उसके लिए शर्म की बात है। झनक बार बार ऋषि को रोकने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ऋषि का घर उजड़े, लेकिन ऋषि ने उसे समझाया कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन उसूलों की है जिनके लिए वह जीता है। अदिति चीखती चिल्लाती रही, मगर ऋषि ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने झनक का बैग उठाया और उसे अपनी गाड़ी की ओर ले गया।
अनिरुद्ध बस आंसुओं के साथ यह सब देखता रहा। उसे अपने दामाद में वह हिम्मत नजर आ रही थी जो कभी वह खुद नहीं दिखा पाया। घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी अब झनक के लिए नई उम्मीद बन चुकी थी। ऋषि ने उसे बैठने का इशारा किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे खड़ी अर्शी समझ चुकी थी कि झनक को घर से निकालने की चाल ने उसकी अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया है। जाते जाते ऋषि की नजरों में नफरत नहीं बल्कि अफसोस था। बोस हाउस के गेट बंद हो चुके थे, लेकिन इस फैसले ने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। ऋषि सीधे अपने सरकारी क्वार्टर पहुंचा। यह जगह भले ही बोस हाउस जैसी आलीशान नहीं थी, लेकिन यहाँ सच्चाई और ईमानदारी की खुशबू थी। उसने झनक को भरोसा दिलाया कि अब उसे किसी के सामने नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है। झनक के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। वहीं बोस हाउस में अर्शी और सृष्टि मुखर्जी ने ऋषि के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उनका इरादा था कि वह उसके करियर पर हमला करेंगी। कमिश्नर के दफ्तर में उस दिन माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। अर्शी ने घड़ियाली आंसुओं के साथ यह दावा किया कि ऋषि ने न केवल अपनी पत्नी अदिति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, बल्कि झनक को भी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उसका मकसद साफ था, झनक की छवि को एक घर तोड़ने वाली लड़की के रूप में पेश करना, ताकि ऋषि की वर्दी पर ऐसा दाग लग जाए जिसे वह कभी मिटा न सके। अर्शी के सुर में सुर मिलाते हुए अदिति ने भी बयान दर्ज कराया और यह मांग रखी कि जब तक जांच पूरी न हो, ऋषि को तुरंत सस्पेंड किया जाए। यह पूरा घटनाक्रम किसी सोची समझी साजिश से कम नहीं लग रहा था। इधर ऋषि को हेडक्वार्टर से बुलावा मिल चुका था और उसे अंदेशा था कि यह सब अर्शी की नई चाल का हिस्सा है। जब वह वर्दी पहनकर तैयार हो रहा था, तब झनक ने उसे रोकने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ऋषि की वर्षों की मेहनत और इज्जत दांव पर लग जाए। झनक ने यहाँ तक कह दिया कि वह कहीं और चली जाएगी, लेकिन ऋषि ने उसका हाथ थामकर उसे वहीं रुकने को कहा। उसके लिए यह सिर्फ झनक की नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई थी। उसे लगता था कि अगर वह आज डरकर पीछे हट गया तो समाज हमेशा झनक को ही दोषी ठहराएगा। सीरियल अड्डा को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक जब ऋषि कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा, तो वहां पहले से अनिरुद्ध, अर्शी और अदिति मौजूद थे। कमिश्नर ने जब उससे उसके फैसले पर सवाल किया, तो ऋषि ने बिना किसी झिझक के बोस हाउस का वह कड़वा सच सामने रख दिया, जहां झनक के साथ दासी से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उसने साफ कहा कि वर्दी पहनने से पहले वह एक इंसान है और किसी मासूम पर हो रहे अत्याचार को अनदेखा करना उसके संस्कारों के खिलाफ है। इस पूरी बहस में सबसे ज्यादा संदेह की नजरें अनिरुद्ध पर टिक गई थी। अर्शी बार बार उसे उकसा रही थी कि वह ऋषि के खिलाफ गवाही दे, क्योंकि वह न केवल उसका ससुर था बल्कि घटनाओं का चश्मदीद भी। लेकिन अनिरुद्ध के भीतर दबा हुआ ज़मीर अब जागने लगा था। उसे एहसास हुआ कि अगर आज भी वह चुप रहा तो वह नूतन के साथ की गई अपनी पुरानी गलती को दोबारा दोहरा देगा। सूत्रों के अनुसार अनिरुद्ध ने कमिश्नर के सामने ऐसा बयान दिया जिसने अर्शी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने स्वीकार किया कि ऋषि ने जो कदम उठाया वह मजबूरी में था, क्योंकि घर का माहौल झनक के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। अनिरुद्ध का यह रुख अर्शी के लिए किसी बड़े धोखे से कम नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसका पति हमेशा की तरह उसका साथ देगा, लेकिन इस बार उसने सच्चाई को चुना। दफ्तर में मचे इस घमासान के बीच अदिति ने ऋषि को धमकी दी कि वह कोर्ट तक जाएगी और उसे जेल भिजवाकर ही दम लेगी। ऋषि ने शांति से जवाब दिया कि उसे कानून पर पूरा भरोसा है और वह हर तरह की जांच के लिए तैयार है। असली मोड़ तब आया जब ऋषि ने कमिश्नर को एक फाइल सौंपी, जिसमें अर्शी और सृष्टि मुखर्जी के पुराने काले कारनामों के पुख्ता सबूत थे। उसने बताया कि वह महीनों से इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए था और उसे पहले से अंदाजा था कि उसे फंसाने की कोशिश की जाएगी। फाइल देखते ही अर्शी का चेहरा उतर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दामाद इतनी तैयारी के साथ सामने आएगा। यह साफ हो चुका था कि अब यह मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि एक हाई प्रोफाइल कानूनी जंग का रूप ले चुका है। दफ्तर से लौटते वक्त ऋषि के मन में लगातार यही सवाल घूम रहा था कि अनिरुद्ध ने अचानक उसका साथ क्यों दिया।
क्या वह सच में बदल गया है या फिर यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? दूसरी ओर झनक खुद को पहले से ज्यादा मजबूत कर रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब किसी की परछाई बनकर नहीं जिएगी, बल्कि अपनी मां नूतन की तरह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। सरकारी क्वार्टर में रहते हुए उसने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि समाज को यह दिखा सके कि वह किसी सहारे की मोहताज नहीं है। लेकिन अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने बोस परिवार के बाकी सदस्यों को मोहरा बनाकर ऋषि और झनक के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली। आने वाले घटनाक्रम में यह भी सामने आया कि ऋषि के ही विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी अर्शी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगे हैं। कमिश्नर के दफ्तर से निकलने के बाद अर्शी का चेहरा पूरी तरह बुझ चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस बार उसका सामना किसी कमजोर इंसान से नहीं, बल्कि सबूतों के साथ खेलने वाले जांबाज अधिकारी से है। घर पहुंचते ही उसने अदिति को उकसाया कि वह ऋषि के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज कराए। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ऋषि ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में उसने खुलेआम झनक का समर्थन किया और मीडिया के सामने ऐसे दस्तावेज पेश किए जिनसे यह साबित हो गया कि सालों पहले झनक की मां नूतन के साथ क्या क्या हुआ था और कैसे बोस परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। यह खबर टीवी पर आते ही बोस हाउस में भूचाल आ गया। अनिरुद्ध, जो अब तक चुप्पी साधे बैठा था, उसने पहली बार अपनी अलमारी से वह फाइल निकाली जिसे वह वर्षों से छिपाए हुए था। यह फाइल नूतन और उसके अतीत से जुड़ी सच्चाई की गवाह थी। अनिरुद्ध समझ चुका था कि झनक का साथ देना ही उसके जीवन का असली प्रायश्चित है। जब अर्शी ने उसे रोकने की कोशिश की तो अनिरुद्ध ने पहली बार कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने झनक के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इधर अदिति ने आखिरी चाल चलते हुए ऋषि के क्वार्टर पर हंगामा किया और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी ताकि ऋषि को फंसाया जा सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां लगे कैमरों में उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। ऋषि ने साफ कह दिया कि कानून की नजर में वह उसकी पत्नी है, उसकी मालकिन नहीं। उसने अदिति से तलाक की मांग कर दी, जिससे समाज में सनसनी फैल गई। झनक ने भी इस बार डरने के बजाय मीडिया के सामने आकर बयान दिया और कहा कि वह किसी का घर तोड़ने नहीं आई, बल्कि अपनी मां का खोया हुआ सम्मान वापस लेने आई है। उसकी इस हिम्मत ने उसे लोगों की नजरों में एक नई पहचान दिला दी। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब अनिरुद्ध खुद ऋषि के घर पहुंचा, हाथ जोड़कर माफी मांगी और झनक को वह हक देने का वादा किया जो उसकी मां को कभी नहीं मिला था। उसने संपत्ति का बड़ा हिस्सा झनक के नाम करने और अर्शी को बोस हाउस से बाहर निकालने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी। अंततः ऋषि ने सबूतों के आधार पर अर्शी और सृष्टि मुखर्जी को उनके पुराने अपराधों में गिरफ्तार करवा दिया। बोस हाउस के बाहर खड़ी पुलिस जीप और हथकड़ी पहनी अर्शी इस सच्चाई की गवाही दे रही थी कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। झनक और ऋषि ने एक दूसरे का हाथ थामकर नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया, जहां संघर्ष तो होंगे, लेकिन अब उनके पास सच, सम्मान और एक दूसरे का साथ था।